जय हिंद साथियों। आज तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान एक भिखारियों का मुल्क है। पाकिस्तान का पीएम दुनिया में जगह जगह जाकर भीख मांगता है। हम भारत से भीख मांगते हैं कि भारत कश्मीर क्या पूरे पाकिस्तान को ही भारत में मिला लीजिए, ताकि पाकिस्तानियों को पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटी मिल सके। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। वही है, हम बिकते हैं तो हमें खरीदा जाता है, जब हम बिकेंगे नहीं तो दूसरा हमें कैसे खरीद सकता है। हम बिकाऊ इसलिए तो लोग हमें खरीद लेते हैं। तो आप गांडू हैं, नामर्द हैं, दोगले हैं, बेशरम हैं। थोड़ी होता है, हम बिकते हैं और हम बिकते रहेंगे। ये रियलिटी है पाकिस्तानियों की। मुझे तो ये लगता है किस बात के मर्द हैं, सही की गलत? सही कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आ गई तो ये पाकिस्तान को भी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में हरा कर जाएंगे। फाइनल इंडियंस को मैं मानता हूँ इस बात पे। वो लोग कहते हैं यार एटलीस्ट मेरा इंडिविजुअल जो है ना वो मैंने परफॉर्म किया है, बाकी जो होता है देखी जाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इलीगल बांग्लादेश है, हम उनको जो है बांग्लादेशियों को अपनी कंट्री से निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है कैसा स्टेप है ये? मोदी सरकार का जो है उसका इशू है मुस्लिम्स। वो हमेशा इसी बुनियाद पर जो है ना, या तो जो इंडिया में कोई भी मसला हो जाता है तो वो तो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, या तो फिर उसका बड़ा इशू है मुस्लिम्स। तो वो पॉलिटिक्स ही उसका इसी बात पे चलती है। हाँ, तो वो इसलिए कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पब्लिक स्टंट? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर हमने एक टाइम पे देखा, आपने कहा जैसे मुस्लिम्स उनका इशू है, लेकिन आज के दौर में इंडिया के जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। बांग्लादेश के वैसे ये भिखारियों का मुल्क, हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। मुझे बताएं कश्मीर क्या था हमारे साथ आना? नहीं बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। बताएं, आप बोले। अबे तुझसे भिखारी बताना। अरे इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। एक मिनट में ठीक है, इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे ये बात बताएं, हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं, है क्या पल्ले आपके? क्या आपने बोला है कि इंडिया में गुर्बत है? आपको पता है पाकिस्तान से कम गुर्बत है इंडिया में? नहीं बेटा, ज्यादा गुर्बत है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है। पाकिस्तान में इतनी गुर्बत नहीं है जितनी इंडिया में है। ठीक है, पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह जितने भी हैं ना, वो क्योंकि हमारे एक दीन का हिस्सा। पहले तो बात है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आज जिस भी बंदे से पूछेंगे ना, चाहे वो जिस भी हाल में कहेगा या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। इंडिया में ये हाल नहीं है। सुन ले, आप इंडिया की कौन सी तरक्की की बात करें? क्या तरक्की की इंडिया ने? आपको बताता हूँ, चले आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इंडिया एजुकेशन में, तालीम में हमारे से आगे है। हमने कितने पैसे देने हैं IMF के, चाइना के या दूसरे ममालिक के, और इंडिया ने कितने देने हैं? इंडिया ने शायद हमारी निस्बत बहुत कम या फिर शायद देने ही नहीं। इसका मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि बहुत कम देने। नहीं देखा, पूरा देखा सर। FATF में भी हम जाते हैं, भारत नहीं जाता सर। हम 4 बार FATF में जा चुके हैं। FATF में तो UAE गया हुआ है। इससे सर FATF में सर वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में गया होगा ना सर। हमारे तो 10 लफड़े हैं सर। हम तो बहुत चीजों में। UAE बहुत अच्छा मुल्क है दुनिया का, FATF के अंदर है। उसकी क्या लॉजिक है? सर ये अच्छा, FATF का कोई इशू नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता FATF में जाने से आपके ख्याल से? FATF पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। तो 4 बार FATF में गए तो सर अब फिर हम निकलने की क्यों कोशिश? सर हमें तो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डालने वाले थे। जब हमारे दोस्तों को, और इसीलिए सर उसी जमाने में अगर आप चेक करें, ज्यादा पुराना जमाना नहीं सर, उसी वक्त उन्होंने ये हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कर दिया था FATF वालों को दिखाने के लिए कि हम टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, और तभी हम ग्रे लिस्ट से बाहर आए। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। ये भी औरत है, इसको घर का कोई पता नहीं है, ये घर नहीं चलाती, इसको कुछ नहीं पता अपने घर का क्या अखराजात है इसके घर के। अपने घर को देखे और गरीब औरतों के घर को देखे। खुदा के लिए को अपने जहाज को आग लगाए जो इसने खरीदा है, लोगों को गैस दे, वो खुदा का खौफ करे। तो भूखे जाते हैं। मेरा मसूब का दोतरा है, मेरी बेटी को तलाक हुई है, उसके लिए दूध लेके आई हूँ। गैस नहीं था, सिलेंडर खत्म हो गया था, दूध खराब हो गया। मुझे बताओ मैं कैसे लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ? उस बच्चे का दूध का, मेरा बच्चा सुबह से पानी और चीनी का पानी पी रहा है। सब्र होना चाहिए इन लोगों को। कितनी को बर्दाश्त करें हम लोग, कितना को इनको साथ दे, कितना हमारे से साथ लेगी, क्या करेगी? अब आपको वैसे बात मार कर मार दे, ये भी हमारी माँ मर गया, ये हमारा ख्याल करे।
करे, हमारी जरूरतों को देखे। हम कोई इससे सोना चांदी नहीं मांग रहे, सिर्फ रोटी मांग रहे हैं, वो तो हमें सुकून से दे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चो। कब तक हम इंडिया से लड़ेंगे? क्योंकि इंडिया की तो जरूरत है उन्हें, इंडिया की तो जरूरत है। वो क्यों जरूरत है? एक तो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए, जैसे मैंने कहा है, और वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट खराब हुआ उसके लिए, और सबसे बढ़ के देखिए ना, 2-3 लोगों से मुलाकातें होनी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी, जयशंकर, हो सकता है नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो जाए, और NSA दोवल से। इस्लामाबाद में जो टॉक्स हो रही थी वो फेल हो गई हैं। इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट है, यस, हर चीज की वो कहते थे ना कि डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट यू नेवर गिव अप। आप चीजों पे गिव अप नहीं करते। यू गेट डिसअपॉइंटेड, सिचुएशंस आ जाती हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि अब वी आर गोइंग टू गिव अप ऑन दिस, और दिस इज लाइक दिस इज द फाइनल थिंग व्हिच हैज हैपेंड। नो, दिस हैज नॉट हैपेंड। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हमने बुरे तो नहीं कहा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जब मुसलमानों ने पहली जंग लड़ी थी 313 थे और आगे 3,500 का लक्ष्य 3,500 था, उस वक्त मुसलमान खत्म नहीं हुए। अब तक कितनी आबादी है मुसलमानों की? 2 अरब के करीब है। अबे भाई, मुसलमान और ईमान ये ना किसी से खत्म हुआ है और ना ये होगा। ये चाहे कुछ भी कर ले आप, ये जो कहते हैं ना ऐसे हो गया ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं होगा भाई। रिज़्क देने वाली अल्लाह की जात है, अल्लाह ने पैदा किया है ना। आप बताएं, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है कि रिज़्क मैं दूंगा। जब अल्लाह ने कहा रिज़्क मैं दूंगा, तो फिर ये किस बात के है? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। सबसे ज्यादा दुनिया में इंक्रीज ही पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में, IMF कहती है सब्सिडी नहीं देनी। जब सब्सिडी नहीं देनी तो जाना कितने? गवर्नमेंट अभी तक वो गवर्नमेंट कहती है जी हम तो 120 अरब रुपए दे चुके हैं आपको, यानी कि गवर्नमेंट भी बेचारी फिर वो इस पोजीशन में आती है कि 120 अरब दे के भी 2 गालियां खा रही है। पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बेहतर हम ये कहेंगे, हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कर सकती है, पेट्रोल सस्ता करे या इसका कोई और अल्टरनेटिव दे दे, पेट्रोल की जगह कोई और दे दे। जो बाइकी वाले हमारे बरदरान है, जंग से तो हमारा कोई असर ही नहीं है ना। जंग हो रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका के बारे में, और यहाँ ये लोग पेट्रोल महंगा करे जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जहाज भी आ गए, बंदरगाह में 2-3 जहाज भी खड़े हैं, उनका पेट्रोल यूज नहीं करने दे रहे, उनको नहीं दे रहे पेट्रोल रिफाइन करने के लिए। तो वो जिनके पास ऑलरेडी एक पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, वही महंगा करके दे रहे हैं वहाँ। अच्छा, मैं 11.5 साल पहले रह के कंट्री में, सऊदीया से। अच्छा, ठीक है, सऊदीया रिटर्न है ये भी और मैं भी। ये सऊदीया रिटर्न का हाल है कि हम इधर आके मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, इधर आके हम 1,000 रुपया मुश्किल कमा रहे हैं, और घर का बिल 15,000 रुपया आ रहा है। बिजली का 18,000 19,000 रुपया ये अभी मेरे पास है नहीं, 19,200 कुछ रुपए इस माह का बिजली का बिल दिया है। 1,1200 रुपया कमाने वाला 19,000 का बिल कैसे पे करेगा? 11 साल सऊदीया में रहे हैं, पाकिस्तान में डेफिनेटली पैसे भेजते होंगे। सही पकड़े हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, क्या वजह आप समझते हैं कि इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है? और उसमें जो है अपने पब्लिक के लिए सब कुछ है, ईमानदारी है, सब कुछ है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, गुर्बत है, गरीबी है, रोड आधे कराची से ज्यादा शहर जो है खोदा हुआ है। इधर जो है पाबंदी हर चीज पे, ये आए थे रक्शे पे पाबंदी है। बाहर जाओ किसी चीज पे भी जो है मोदी सरकार जो है अपने आवाम के साथ जो है ताउन करता है। पाकिस्तान का सरकार जो है आवाम के साथ ताउन नहीं कर रहा है। उसके अंदर एक क्वालिटी है ना, ईमानदारी। भले वो हिंदू है तो क्या हुआ, उसके अंदर जो है अपने आवाम के लिए एहसास है। इधर पाकिस्तान में ये बड़े बड़े जो है इनके साथ आवाम का एहसास नहीं है। आप मतलब यहाँ पे आप समझते हैं कि सहूलत नहीं है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सहूलत दे रहे पब्लिक को, तभी इंडिया में लोगों ने वोट देते हैं? जी, उधर सहूलत है, इधर सहूलत नहीं है मेरा भाई। इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आए। मैं क्या उधर से आप आए क्यों?
मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी। काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए हो। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। अगर आप किसी मतलब उस तरह के लोगों से आप ओपिनियन लेंगे जो कि थोड़ा एजुकेशन को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते, वो फिर एक ही बात करेंगे। जज्बा बहुत है हम में, हम जो सा ये चीजें हैं इस तरीके से। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी खुशी मुझे 30-40 हजार रुपए कमाई है महीने की और 2 लाख रुपए बिजली का बिल। आपको इमेजिन करें ये मतलब क्या हाल है। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। पाकिस्तान का है ना, ये अवाम तो तबाह बर्बाद हो गई। क्या बनेगा अवाम का? बस खराब हो गया और क्या बनेगा अवाम का क्या बनेगा। अंकल बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? 2-2 लाख रुपए जो लोगों की बिजली की बिलें आ रही है। आपका बात सही है मगर अवामी से बचे ना, पागल हो गया जेका के जे ने सब मर जाएगा। बिजली वाले जे ने एक नंबर कब का बचाए। हाँ खाली जे ने बिल भेजते और अपनी माँ हाँ ना सही बोले। आप क्या कहेंगे बिजली के बिलों के हवाले से इतनी ज्यादा? बोले यार सर बस पूरे दिन में 3 घंटे नहीं होते और बिल ऐसे आते आसमानों के साथ बात करता है। क्या इंडिया में फ्री में बिजली मिलती है 300 यूनिट। इंडिया तो इंडिया है ना, इंडिया वाला थोड़ी है। क्या समझते हैं बिजली के बिलों से लोग कितना ज्यादा परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। और लाइटें होती नहीं है, बिल इतने आते हैं, बंदा कहाँ से भरेगा? किराए का घर है, ये वो महंगाई, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, दालें महंगी हो रही है। देखिए आप लोग अपने ये सारी बैंड हुकूमत की है, बैंड छोड़ आवाम को चूतिया बनाया हुआ है। देखिए ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखिए हम तो गालियां भी निकाल रहे हैं, उन्होंने लूज टॉक भी कर दिया। आवाम के पैसे भी खा लिए, मुल्क को भी खा लिए। बिजली की जो इतनी ज्यादा बिलें आ रही है इस पे क्या कहेंगे? बिजली ने लोगों को परेशान कर दिया। बिजली क्या आ रही है? बिजली तो 1 सेकंड आती है और 10 घंटे नहीं होती है। ये कौन सी बिजली है? आवाम के पीछे बिल डबल आ रहे, ट्रिपल। और ये जरदारी बिजली की आपकी इस महीने की आपकी बिजली की बिल कितनी आई है? मेरा है भाई 15,000 रुपए। 15,000 रुपए और 3 पंखे और 3 बल्ब है मेरे भाई। तू ये बता, आप खुद सोचे 3 पंखे 3 बल्ब की 15,000 बिजली की बिल आई है, कौन सा इंसाफ है? आपकी सैलरी कितनी है? सरदारी से हम मांगना चाहते हैं, उसका सुबह उसको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। सरदारी साहब जरा गरीबों का ख्याल करो, गरीब मर रहा है भाई इस मुल्क में। आप क्या कहते हैं? जनता माफ नहीं करेगी। आप क्या कहते हैं बिजली की जो बिलें लोगों की आ रही है इस वक्त, लोगों को खुदकुशियां कर रहे हैं, परेशान है बहुत ज्यादा। बिजली की बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? अभी गर्मियां भी आ गई हैं, लोगों को सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया। बिजली होता नहीं है, सारा रात नहीं होते, दिन में नहीं होते। जब बिल आते हैं 2-3 यूनिट लिखा होता है और 4 और 5-6 हजार रुपए उसमें पैसे लिखा होता है। आपकी इस मंथ की बिजली की बिल कितनी आई है? हमारी 4,000 यूनिट लिखा हुआ है। बिजली होता नहीं है, 3 यूनिट पे 4,000 पे आई है। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं मजे वाली, हमारे साथ एक कंट्री इंडिया के अंदर 300 से 200 यूनिट, डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट यूनिट, 300 से 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलती है। तो आप मजे की बात समझ में नहीं आ रही कि मजे की बात ये है कि यूनिट 3 दिखते हैं और बिल 4,000 रुपए बेचते हैं। 4,000 लेट हो तो आदमी चलो बिल भी भरे, लेट होता नहीं है कि सब लोगों ने तकरीबन सोलर लगाया हुआ है अपनी जरूरत के लिए और बंद बिजली पे ये टैक्स लेते, बिजली बिल लेते हैं। 24 घंटे में कितने घंटे आपकी लाइट आती है? मालूम ही नहीं, तकरीबन 6-7 घंटे होगा, बाकी बंद होता है। 6-7 घंटे लाइट आती है। जी आप देखो ना, अभी हम लोग एक बाजार के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी लाइट नहीं है। लोगों ने जो इमरजेंसी लाइट है वो लगाई हुई है, सोलर की बैटरियां वो है, बैटरी लगाए हुआ है। आपने अपनी मदद, आप जो रोशनी देता है अपनी मदद, आप जो है ना रोशनी अपने को देते हैं और अपना काम चला लेते हैं। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर इंडिया ने हमला किया तो हम अब इकोनॉमिक टारगेट्स हिट करेंगे, डीप इनसाइड हिट करेंगे। जवाब तो ये होना चाहिए था कि इंडिया जो है वो क्यों पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है। इन सवाल तो ये बनता था। और आप ये कहती कि भाई पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर रहा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है? क्या पाकिस्तान उनकी टेरिटरी की वायलेशन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान ने पहले हमला किया है? नहीं किया। वो हमला करते हैं, वो आपके बच्चे मारते हैं, वो आके यहाँ पे जो भी टारगेट्स करते हैं इनिशिएट वो करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बात तो इस पे होनी चाहिए थी। आप सर देखें मेरा रिस्पॉन्स वही होगा जो मैं माफ कर दो इन्हें। अगर मैं वही इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया ने हमारे हुक्मरान बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर को अपने मुल्क में इनवाइट किया था, बट हमारे हुक्मरानों ने रिजेक्ट कर दिया। बट वो इनवाइट तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मगर बेल आउट लेने के लिए सबसे पहले ये लोग आगे होते हैं। हमने
मुझे यहाँ पर रहते हुए 25 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं और उन 25 सालों में मैंने जो यहाँ से सीखा है वो हाथ का यूं रखना सीखा है। हमने कभी यूं रखना नहीं सिखाया। तो क्या नाचो मैं? इंडिया इस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड का बादशाह गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि जी ऐसे ही है, क्योंकि उसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएं, यूएसए, यूके, कहीं भी चले जाएं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोड़ी है। उनके इस तरह के उनके बिजनेसेस, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह की हुई है। हमारी देखें सब कुछ इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट की चीजें हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं, सियासतदान भी इम्पोर्ट है। जी ऐसे ही है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इम्पोर्टेड सब कुछ है। अब दुनिया को भी पता है हमारे पास ना इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग है ना, हम पॉलिटिकली तो आपके सामने है सब। तो अब दुनिया भी हमें जो है ना एक नाकाम रियासत जो है ना तस्वुर करती है। इस वजह से हमें कहीं पे कोई भी सीरियस नहीं लेते। मतलब हमें एक थर्ड लेवल के जो है ना वो लोग समझा जाता है। इंडिया के पीछे यूरोप भी खड़ा है, इंडिया के पीछे अमेरिका भी खड़ा है, इंडिया के पीछे गल्फ भी खड़ा हो गया है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एक तो वहाँ पे जमहूरियत है, सेकेंडली ये कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। आजकल लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो भी कंट्री मुल्क होगा उसके पीछे होंगे। जो ना हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है ना हम पॉलिटिकली स्ट्रांग है। लेकिन सर दुनिया अब ये कह रही है कि जैसे गल्फ कंट्रीज ने भी हमें बताया, मिडिल ईस्ट ने बताया कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर गुर्बत खत्म करना चाहते हो, अपने मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हो, तो आप जो है इंडिया से डायरेक्ट बात करें। ये चीजें हमें हमारे ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज ने ओपनली बोल दी हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। देखें अब वो दुनिया चेंज हो चुकी है, अच्छा। अब दुनिया उसी की मानी जाएगी जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। अब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हम कैसे होंगे? अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात सही रखेंगे। बस हवा निकल गई। साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। और साथियों हमारी आज की वीडियो में हर बार की तरह आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और हर बार की तरह अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि हम नए टॉपिक पे कौन सी वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।